राधे। वास्तविक महापुरुष का जब हम प्रवचन सुनते हैं तो वो हमारे हृदय को टच करता है। इसीलिए हमारे श्री महाराज जी या कोई भी संत जब प्रवचन बोलते हैं तो हमारे हृदय को छूता है ना। और एक विद्वान अगर कुछ बोलता है तो ठीक है, उसकी बात भी हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हृदय पर उतना गहराई से प्रभाव नहीं डालते। प्रत्यक्ष प्रमाण में ही एक बात और है कि वास्तविक महापुरुष के सत्संग से, उनके प्रवचनों से मनुष्य, उसकी जितनी भी शंकाएं हैं वो सब शंकाएं निकल जाती हैं। अपने प्रवचनों के माध्यम से वो महापुरुष अपने अनुयायियों की शंकाओं को समाप्त कर देते हैं, उनको निर्भ्रांत कर देते हैं। एक बार हमारे श्री महाराज जी काशी विद्वत परिषद गए। काशी विद्वत परिषद विद्वानों की एक ऐसी सभा है जहां भारतवर्ष के जितने भी मूर्धन्य विद्वान हैं वो वहां उस सभा में लिए गए हैं। हर ग्रंथ के अलग अलग विद्वान, ऐसे विद्वान जिन्होंने पूरे जीवन एक ही ग्रंथ पर रिसर्च की, ऐसे हर ग्रंथ के अलग अलग विद्वान हैं, 500 विद्वान। तो एक बार वहां परिषद में एक प्रश्न उठा कि गीता का जो ये श्लोक है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। जो भी कर्म करो ईश्वर को अर्पित करके करो। तो शंका ये उठी कि अगर हम पाप कर्म करते हैं और उसको भी ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, हम खूब अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करें और रात को सोते समय कह दें कि हे नाथ, हमने जो भी पाप किए हैं सब आपको अर्पित हैं, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे तो लोग पाप करते ही रहेंगे, पाप की प्रवृत्ति उनकी समाप्ति ही नहीं होगी। वो डरेंगे ही नहीं कि हाँ जी हम तो पाप करते हैं लेकिन भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान ने ही तो कहा है गीता में कि जो भी कर्म करो मुझे अर्पित करके करो। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे श्री महाराज जी से पूछा गया तो श्री महाराज जी ने कहा कि भाई इसका अर्थ है कि जो पुण्य कर्म है उसको अर्पित करो, पाप कर्मों को भगवान को अर्पित नहीं करना है। क्योंकि पुण्य कर्म अर्पित क्यों करने हैं पहले ये समझिए। पुण्य कर्मों को इसलिए गुरु और भगवान के चरणों में अर्पित करना है कि अगर हम अर्पित नहीं करेंगे तो अहंकार रहेगा। हमारे पास 10 लाख रुपया है तो हम सोचते हैं हमारे पास 10 लाख रुपया है, लेकिन अगर वो हमने गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, दान में दे दिया, फिर हम सोचेंगे हमारे पास 10 लाख रुपया है, लेकिन कहाँ है, वो तो हम दान में दे चुके। तो अहंकार नहीं रहेगा। इसलिए पुण्य कर्म अर्पित करने हैं। जो भी पुण्य कर्म करो ईश्वर को अर्पित कर दो, ताकि फिर उसका चिंतन ना करो कि हमने ये पुण्य कर्म किए थे। और पाप कर्मों को भी अर्पित करना है, ऐसा नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप पाप कर्मों को अर्पित करेंगे तो कई गड़बड़ियां हो जाएंगी। केवल पुण्य कर्मों को ही अर्पित करना है। क्यों जी?
पाप कर्मों को अगर हम भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे तो क्या गड़बड़ी होगी? पहली गड़बड़ी तो ये होगी कि आप पाप करने की प्रवृत्ति कभी समाप्त ही नहीं करना चाहेंगे। आप पाप करेंगे और फिर कह देंगे हे ईश्वर ये आपको अर्पित है, फिर पाप किया, हे नाथ ये आपको अर्पित है। और दूसरी बात जो सबसे खतरनाक, भगवान का, हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि हम भगवान को जो कुछ अर्पित करते हैं भगवान उसको 1000 गुना बढ़ाकर हमको देते हैं। तो हम पुण्य कर्म भगवान को अर्पित करते हैं तो हमको 1000 गुना बढ़कर मिलेंगे, लेकिन अगर हम पाप कर्म करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं हृदय से, देखिए कोई भी चीज भगवान को जब हृदय से दी जाती है तभी भगवान उसको लेते हैं, वो चाहे पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो कुछ भी हो। तो अगर हमने पाप कर्मों को भगवान को अर्पित किया तो अनंत गुना उसका फल हमको और मिलेगा दंड के रूप में, ये तो बड़ा खतरा हो जाएगा। उन विद्वानों ने कहा हाँ ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं कि अगर हम पाप कर्मों को ईश्वर को अर्पित करेंगे, और ये सिद्धांत है कि जो भी भगवान को दिया जाता है, संतों को दिया जाता है, भगवान और गुरु 1000 गुना बढ़ाकर हमको वो चीज देते हैं। तो पाप हमने दिए तो 1000 गुना पाप और हमको बढ़कर मिलेंगे, ये तो और बड़ी खतरनाक बात हो गई। तो ये जो शंकाएं हमारे मन में आ जाती हैं, इन शंकाओं को वास्तविक महापुरुष ही अपने प्रवचनों के माध्यम से निकाल सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी कई बार ग्रंथों की इन बारीकियों को नहीं समझ सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से मैंने बताया कि एक तो महापुरुष की वाणी में ईश्वरीय शक्ति होती है, इसलिए उसके प्रवचन का प्रभाव हमारे हृदय में धक्का देकर लगता है। दूसरी बात, हमारी शंकाओं को आसानी से वो निकाल देते हैं। तीसरी बात, हमारी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, साधना करते समय, क्रियात्मक साधना जब हम कर रहे हैं और जो समस्याएं अचानक आ जाती हैं, उनका सुलझाव भी महापुरुष ही करते हैं और महापुरुष ही कर सकते हैं। कोई केवल वेदों शास्त्रों का विद्वान नहीं कर सकता। हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा ध्यान ठीक नहीं बन रहा है, क्या करें? हमने गुरु से पूछा, गुरु बताएंगे अब ऐसा करो। या हम साधना कर रहे हैं, हमारे अनंत जन्मों के कुसंस्कार आकर हमको डिस्टर्ब करते हैं, अनंत जन्मों के पापों के फलस्वरूप खराब चिंतन जो हमारा होने लगता है, उस समय जो हमारा गुरु है वास्तविक महापुरुष, वो उन कुसंस्कारों को काट देता है। एक बात और कि कभी भी हमें महापुरुष को पहचानते समय ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी शरीर की पर्सनैलिटी कैसी है। अक्सर क्या होता है, लोग महापुरुषों के पास जाते हैं तो पहले ये देखते हैं ये कितना लंबा है, कितना मोटा है, गोरा है कि काला है, इसकी आँख कैसी है, इसकी नाक कैसी है, ये कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। अरे क्या देख रहे हो? अजी हम देख रहे हैं कि ये कैसा महापुरुष है। तो तुम शरीर से महात्मा का जजमेंट लोगे? अरे महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा महान हो। शरीर को क्या देख रहे हो? अरे शरीर तो सबका करीब करीब एक सा ही होता है, वो चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे राक्षस का शरीर हो या महापुरुष का शरीर हो, देखने में तो एक सा ही लगेगा। और महापुरुष के शरीर में अगर कुछ दिव्यता भी है, अलौकिकता भी है, तो बिना अधिकारी बने तुम्हें वो दिव्यता दिखाई तो देगी नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी।
अधिकारी बनने पर ही तुम भगवान और महापुरुष के शरीर की अलौकिकता का अनुभव कर सकते हो, वरना तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी के अनुसार आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपको वो संत दिखाई देगा। इसलिए महापुरुष को आप अगर समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उसकी बाहर की पर्सनैलिटी मत देखिए, अंदर से उसकी पर्सनैलिटी क्या है, कितना ईश्वरीय प्रेम है, ये देखने की कोशिश करिए। एक बार अष्टावक्र जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए। इनके पिता भी बहुत बड़े ब्रह्मर्षि थे। तो अष्टावक्र जी जब गर्भ में थे और उनके पिता संस्कृत का कोई श्लोक बोलते थे, तो गर्भ से ही अष्टावक्र जी कहते थे, पिताजी आपने ये श्लोक इस जगह गलत बोला है। जब ऐसा कई बार हुआ तो अष्टावक्र जी के पिता को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया अपने बेटे को, जा तू 8 जगह से टेढ़ा होकर पैदा हो। अब अष्टावक्र जी जब पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े थे। कोई 6 फुट का व्यक्ति 8 जगह से टेढ़ा हो, कितना भद्दा लगेगा। 2 या 3 जगह से टेढ़े व्यक्ति आपने संसार में देखे होंगे, लेकिन कोई 8 जगह से टेढ़ा हो, यानी 6-6 इंच पर टेढ़ापन, 6-6, 7-7 इंच पर। तो ये अष्टावक्र जी एक बार जनक जी की सभा में गए। जैसे ही ये सभा में पहुंचे तो जितने भी बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे थे, सबको हंसी आ गई। अरे 8 जगह से कोई टेढ़ा होगा तो नेचुरल है, हंसी आएगी। वो विद्वान हंसी नहीं रोक सके। तो जब सब हंसने लगे तो अष्टावक्र जी ने समस्त विद्वानों को ऐसे करके देखा और फिर वो भी मुस्कराए। उसके बाद बोले, यूयम चर्मकाराः, तुम सब के सब चमार हो। विद्वानों को बड़ा बुरा लगा, इन्होंने हमें चमार कहा। जनक जी ने कहा कि देखिए आप नाराज मत होइए, हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आपको चमार क्यों कहा। जनक जी ने अष्टावक्र जी से कहा कि महाराज, इन विद्वानों को बड़ी फीलिंग हो रही है कि आपने इनको चमार क्यों कहा। अष्टावक्र जी ने कहा कि जनक, हमने तो सुना था कि तुम्हारी सभा में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, इन विद्वानों को इतना भी पता नहीं कि मैंने इनको चमार क्यों कहा है। मैंने चमार इसलिए कहा कि जो चमड़े का विशेषज्ञ होता है ना, जो चमड़े से जूता बनाता है, चप्पल बनाता है, उसे चमार कहते हैं। तो ये लोग मेरे चमड़े को देख रहे हैं, मेरा शरीर कैसा है इसको देख रहे हैं, मैं अंदर से कैसा हूं, मेरी अंदर की पर्सनैलिटी क्या है इसको नहीं देख रहे हैं। इसीलिए मैंने इनको चमार कहा है। तो महापुरुष का हमको बाहर का स्वरूप नहीं देखना है और रंग बिरंगे कपड़ों से भी महापुरुष का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पीले कपड़ों में, गेरुए कपड़ों में भी कोई राक्षस हो और हो सकता है कि सूट बूट में भी कोई महापुरुष हो। क्योंकि महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा महान हो, वस्त्रों से कोई मतलब नहीं। ये वस्त्र तो केवल रिवाज मात्र है। ये तो चूंकि कलयुग में लोगों की ये धारणा है कि कोई पीला कपड़ा या गेरुआ कपड़ा पहनेगा तभी वो महात्मा हो सकता है, इसीलिए दंभियों ने इस धारणा का लाभ उठाया
अंदर से तो दंभी हैं, डाकू हैं, चोर हैं, तो स्त्री मर गई है, बाल बच्चे नहीं हैं, धन संपत्ति नष्ट हो गई, तो क्या करें, बाबा जी बन जाओ, पीले कपड़े पहन लो, देखो हजारों लोग दंडवत प्रणाम करने के लिए आएंगे। वास्तविक महापुरुष का कपड़ों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए रंग बिरंगे कपड़ों से भी महापुरुष का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब अनुमानक प्रमाण से महापुरुष की पहचान समझिए। वास्तविक महापुरुष के पास जाने से संसार से वैराग्य और ईश्वर में अनुराग अपने आप होने लगता है। जैसे आग रखी है 20 कदम की दूरी पर, जैसे जैसे आप आग के पास जाएंगे वैसे वैसे आपकी सर्दी दूर होगी, गर्मी आएगी। इसी प्रकार से अगर कोई वास्तविक महापुरुष है तो उसके पास जाने से संसार से वैराग्य होगा और ईश्वर में अनुराग होगा। लेकिन यह संसार से वैराग्य और ईश्वर में अनुराग भी सबका अलग अलग मात्रा में होगा, एक सा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए चुंबक है, उसके चारों ओर गोलाई में आप सुइयां रख दीजिए। अब एक सुई ऐसी है जो प्योर लोहा है, तुरंत खिंच जाएगी। एक सुई ऐसी है जिसमें किसी धातु का मिश्रण है, वो धीरे धीरे खिंचेगी। एक सुई ऐसी है जिसमें मैल की परत जमी है, वो वहीं हिल कर रह जाएगी। और एक सुई ऐसी है जिसमें मोटी मैल की परत जमी है, वो वहीं खड़ी रहेगी। इसी प्रकार से आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक महापुरुष से एक व्यक्ति जिसका अंतःकरण शुद्ध था तुरंत खिंच गया, दूसरा व्यक्ति धीरे 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 महापुरुष की ओर खिंचा, तीसरा व्यक्ति, ये बाबा जी ने बातें तो सब ठीक बताई हैं कि ये मनुष्य शरीर ईश्वर के भजन के लिए ही मिला है, इसलिए ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि एक लेकिन लगाकर हिल कर रह गया। सखा संग दरबार प्यारो प्यारो, 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 सखीन संग दरबार प्यारी प्यारी, सखीन संग दरबार प्यारी प्यारी, संग अगणित राह ग्वार प्यारो प्यारो, संग अगणित रह ग्वार प्यारो प्यारो,